गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वाजीराम एंड रवि की जनरल स्टडीज़ में जो आईआर टॉपिक होता है उसकी बात करेंगे कि उसके लिए हमारा स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसको अप्रोच करने के लिए। तो ये 2022 मेंस के लिए है। बेसिकली इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं होता है, आपको मेनली न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेसिक्स आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं अपना। हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट पेज पे, कंटेंट की ओर पहले चलते हैं। तो इंडेक्स में आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट 1 में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग के बारे में। तो इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान से क्या है, इंडिया अफगानिस्तान, इंडो बांग्लादेश से, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, मतलब जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। देन पार्ट 2 में बात किया गया इंडियाज़ बाईलेटरल रिलेशन के बारे में। तो इंडिया के बाईलेटरल रिलेशन कैसे हैं, जैसे इंडिया इजराइल का क्या रिलेशन है, इंडिया यूएई का क्या रिलेशन है, इंडिया इराक का कैसा रिलेशन है। उसी तरह सारे कंट्रीज से इंडिया, लास्ट में इंडिया यूएसए। पार्ट 3 में अगर हम मूव करेंगे तो इसमें बात किया गया है रीजनल ग्रुपिंग्स, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स। तो ये है रीजनल ग्रुपिंग्स के बारे में, ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में और एग्रीमेंट्स के बारे में। देन आप मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 4 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ अवर फॉरेन पॉलिसी। देन मूविंग पार्ट 5 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात होगी कि कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। देन अगर हम चलते हैं आगे तो पार्ट 1 जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं। फिर चैप्टर 1 पे, पार्ट 1 के चैप्टर 1 की बात कर लें तो इंडिया चाइना के बारे में। अगर हम देखें, मैंने तो इसको दिल्ली से मंगाया है कुरियर के थ्रू, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर, आप भी वहाँ से मंगा सकते हो ऑर्डर करके। और ये जैसे प्रिंट इसका ठीक ठाक है, स्पेसिंग भी सही है, और इसमें इंट्रोडक्शन पहले दिया गया है। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस क्या है चाइना के इंडिया के लिए। देन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया चाइना बाईलेटरल रिलेशनशिप। फिर उसके बाद द वन थिंग इज़ गुड इन दिस कि आपको मैप के थ्रू चीज़ें समझाई जा रही हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, हिमाचल का, उत्तराखंड का। तो स्काई चीन एरिया हो गया, जैसे कि ये देखिए स्काई चीन का यहाँ बात की गई है। फिर नेपाल को भी इन्होंने हाईलाइट किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसी में मैकमोहन लाइन के बारे में डिस्प्यूट्स बताया गया है, जॉनसन लाइन वर्सेस मैकमोहन लाइन क्या चीज़ थी। मतलब ये हिस्ट्री से आपको रिलेट करता है। उसके बाद न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आईआर के लिए। देखिए यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी मैप के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है तो क्लियर कम है, वैसे जो पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाएगा। अगर हम आगे चलें तो मूविंग फॉरवर्ड, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, लास्ट थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेंस का टॉपिक मेन है, तो प्रीवियस ईयर इसमें लिखा है क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 2013 में। चलिए मैं एक क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। डू यू थिंक दैट चाइनाज इमरजेंस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉर्डर प्रॉब्लम। ये 250 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चंस भी आपको बता दिए गए इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। तो इट्स गुड कि हम मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। अब जैसे देखिए चैप्टर 2 में इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात किया गया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये इंडिया है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये लाहौर है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान है, ये कश्मीर है। तो यहाँ पे राजस्थान का एरिया ये है, पंजाब ये है। तो यहाँ पे मतलब डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर किया गया है। अब जैसे देखिए वन थिंग इज़ गुड, टाइमलाइन ऑफ रिलेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये टाइमलाइन पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2019 तक पुलवामा अटैक का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो अगर हम आगे चलें और तो अब जैसे हम पार्ट 2 में जाएँ तो 125 पेज नंबर में पार्ट 2 में जाना चाहें अगर, तो पार्ट 2 में जैसे कि इंडियाज़ बाईलेटरल रिलेशन के बारे में बात हुई है। तो जैसे इंडिया का और इजराइल का रिलेशनशिप, तो यहाँ भी सेम उसी तरह अप्रोच किया गया है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इंडिया और इजराइल का क्या रिलेशनशिप है, उसका बैकग्राउंड क्या है। देन बैकग्राउंड के बारे में इकोनॉमिक क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन क्या है,
एग्रीकल्चरल रिलेशन क्या है, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़ टाइज क्या है, काउंटर टेररिज्म इंडिया और इजराइल का कैसा है। इसी तरह आपको सारे एस्पेक्ट्स पे बात की गई है। तो वाजीराम का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा चलता है मार्केट में, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है इसके बाद में, क्योंकि इसमें इस टॉपिक से इंडिया और इजराइल से नहीं आया होगा प्रीवियस ईयर, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है। उसी तरह अगर हम बात करें जैसे पार्ट 3 में अगर हम जानना चाहें तो रीजनल ग्रुपिंग्स के बारे में, जैसे सार्क हो गया, तो सार्क हम जानते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें हम जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। तो इसमें देखिए आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया गया है, फिर सार्क की बेसिक डिटेल के बारे में बात किया गया है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, सार्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर सार्क फंड का है, उसी तरह चैलेंजेस फेस्ड बाय सार्क का है, इकोनॉमिक हिंड्रेंसेस क्या क्या हैं, फिर बिम्स्टेक के बारे में बात की गई है, एशियान के बारे में बात किया गया है। ये आपको करंट अफेयर से भी कवर हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो स्टडी मटेरियल करंट अफेयर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, उससे भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका बेसिक बन जाएगा। उसके बाद अगर करंट में ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम चाहें इसमें इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में FATF के बारे में बात हो रही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात हो रही है, हाँ AIEA के बारे में बात हो रही है, OPEC के बारे में थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। और फाइनल वर्डिक्ट मैं यही देना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट IR के लिए अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई राइटर की बुक नहीं समझ में आ रही, तो आप बेस्ट है कि वाजीराम एंड रवि का स्टडी मटेरियल येलो बुक कह के ये आता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। और थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो